राघव चड्ढा समेत जो 7 हैं राज्यसभा सांसद बीजेपी में शामिल हुए हैं, उसके बाद से लगातार आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है और कह रही है कि जो ईडी है, सीबीआई है, उनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। और कांग्रेस कह रही है कि दूसरी तरफ भी आते बीजेपी की मशीन में वॉश होकर साफ सुथरे होकर निकल आते। ऐसा है कि ये जो घटनाक्रम हुआ जिसमें 7 राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा जी, मित्तल जी, उसके बाद विक्रमजीत साहनी जी, उसके बाद जो राजेंद्र गुप्ता जी और हमारे संदीप पाठक जी, हरभजन सिंह जी और उनके साथियों ने भारतीय जनता पार्टी के विश्व प्रसिद्ध सबसे लोकप्रिय नेता भाई नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनकी जन सुधार नीतियों से आकर्षित होकर और आम आदमी पार्टी में फैले भ्रष्टाचार और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अरविंद केजरीवाल जी की तानाशाही प्रवृत्ति से निराश होके, हताश होके आज भाजपा में आए हैं अनकंडीशनल, बिना किसी शर्त के, जो उनका संवैधानिक अधिकार है। तो आम आदमी पार्टी तो चिंतन करे और चिंता करे कि आज इतने लोग छोड़ गए। पहले तो नहीं आए, इससे पहले आप याद कीजिए कि जो फाउंडर मेंबर थे प्रशांत भूषण जी, सीनियर एडवोकेट ऑफ जो सुप्रीम कोर्ट, छोड़ गए। कुमार विश्वास जी जो बहुत अच्छे वक्ता और कवि है, छोड़ गए। उसके बाद योगेंद्र यादव जी छोड़ गए। किरण बेदी जी जो फर्स्ट आईपीएस थी वो भी छोड़ गई। शायजा इल्मी प्रमुख पत्रकार छोड़ गई। डॉक्टर धर्मवीर गांधी पहले सांसद थे लोकसभा के, छोड़ गए। हरिंदर सिंह खालसा लोकसभा के सांसद थे, छोड़ गए। गुरप्रीत सिंह गुग्गी जी जो एक आर्टिस्ट भी है और इनके प्रदेश अध्यक्ष थे, छोड़ गए। उसके साथ सुच्चा सिंह छोटेपुर जी जो इनके प्रदेश अध्यक्ष थे आम आदमी पार्टी के, छोड़ गए। उनके साथ जो सुखपाल सिंह खैरा जो नेता विपक्ष थे इनके, छोड़ गए। कई और छोड़ गए। तो ये तो झड़ी लगी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने अन्ना हजारे जी का जो आंदोलन था भ्रष्टाचार के खिलाफ, उस संत का, उस साधु प्रवृत्ति के व्यक्ति का, उसका दुरुपयोग करके सत्ता लोलुप होकर ये आम आदमी पार्टी बनाई थी। और उसके बाद उन्होंने जो तानाशाही यहां बचा दी कि अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी तो रहे ही नहीं, खास आदमी बन गए शीश महल वाले। तो उनकी अदालत में अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी की अदालत है, उसमें ना अपील है ना दलील है। तुरंत फैसला के जो अरविंद केजरीवाल जी से सहमत नहीं होगा, यहाँ लोकतंत्र नहीं है, आम आदमी पार्टी तानाशाही है, वो बाहर का रास्ता उसको उसी टाइम मिल जाएगा। और इनकी जो भावना क्या है, इनका जो जिसको कह सकते हैं इनके असूल क्या है, तो वो बता दिए पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कि हम तो सत्ता हासिल करेंगे पंजाब में, वोट से नहीं, जन सुधार से नहीं, लोगों का दिल जीत के नहीं। पाठशाला जो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की थी, जिसमें अफसोस है कि भगवंत सिंह मान जी वो भी उस पाठशाला में बैठे थे। अमर अरोड़ा जी इनके जो मुख्यमंत्री है, भगवंत सिंह मान जी, अमर अरोड़ा जी इनके प्रदेश अध्यक्ष भी बैठे थे वहां। क्या उनको कहा उन्होंने, सिसोदिया जी ने, कि सत्ता हासिल करनी है, साम दंड भेद, लड़ाई झगड़ा, जो भी करना कर पड़े करो, लोगों को बांटो, लोगों को दुखी करो, पर सत्ता हमने हासिल करनी है पिछले दरवाजे से। ये तो आप सबने सुना। तो आज ये जो लोग आए, इनको बड़ा दुख हुआ। गद्दार शब्द का इनके लिए उपयोग किया, उसको उपयोग किया। जलंधर में मैं बैठा हूं, जलंधर का इंटरनेशनल हीरो सरदार हरभजन सिंह, जिसने विश्व कप दिलाया देश को, क्या वो गद्दार है? क्या वो लोकतंत्र में अगर पार्टी बदल देते हैं निराश हो गए? और उसके बाद अगर ये सब गद्दार है जितनों ने पार्टी छोड़ी, तो ये बताइए केजरीवाल जी कि आपके ही पैरामीटर को ले लेते हैं, फिर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जो कई पार्टियां छोड़ के आम आदमी पार्टी में आए, उनके घर के बाहर गद्दार क्यों नहीं लिखते? जब अमन अरोड़ा जी जो कांग्रेस से आए, उनके घर के बाहर गद्दार क्यों नहीं लिखते? आपके 80% आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो विभिन्न पार्टियों से आए, आपके जो एक षड्यंत्र था
उसके कारण वो षड्यंत्र में फंस के आए, तो क्या आज वो जो आपके 80% लोग बाहर की पार्टियों, उनके घर के बाहर गद्दार क्यों नहीं लिखते? तो गद्दार का शब्द आपको समझाने वाला है। आप अरविंद केजरीवाल जी वही हो ना कि जब नारे लगे जेएनयू में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, कि अफजल जो आतंकवादी था जिसने संसद में हमला करवाया, कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, तो उनको बधाई देने कौन पहुंचा था? अरविंद केजरीवाल जी आप पहुंचे थे। आज पंजाब में आतंकवादी, गैंगस्टर्स, आज पंजाब में नशा माफिया, रेत माफिया, भूमि माफिया और ड्रग माफिया, माफिया ही माफिया, एंटी सोशल एलिमेंट, गुंडा एलिमेंट, फरोतियां लेने वाले, क्यों आप निस्सहाय असहाय हो? क्यों आप घुटने टेक के बैठ गए हो? यही कारण है कि आज अच्छे लोग भारतीय जनता पार्टी के अच्छी विचारधारा से अनकंडीशनल प्रभावित होके भाजपा। मधेपुरा में जो रेलवे पटरी पर धमाका हुआ, उसके बाद तमाम एजेंसियां अब इस मामले की जांच कर रही हैं। वहीं पे बताया ये गया है कि वहाँ पे एक व्यक्ति है जिसका शव भी बरामद हुआ है। तो कैसे देखते हैं कि रेलवे लाइन पे ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा है कि पंजाब में एक अयोग्य भगवंत मान जी की सरकार है, वो तो स्टैंप है। असली कार्य जो है वो तो अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की रिजेक्टेड टीम, जिसको दिल्ली ने नकारा, वो कर रहे हैं। तो आज लॉ एंड ऑर्डर तो पंजाब बारूद के ढेर पे खड़ा कर दिया। यहाँ पे फिरौतियां मांगी जा रही हैं, यहाँ पे आतंकवादी हमले हो रहे हैं, यहाँ पे गुंडा एलिमेंट्स एक्टिव हो गए, गैंगस्टर एक्टिव हो गए, ड्रग पेडलर्स एक्टिव हो गए, नशा माफिया, रेत माफिया, भूमि माफिया। तो आज पंजाब विस्फोटक स्थिति में, केंद्र पूरी तरह से नजर रख के बैठा है। अब तो वोटर दिन का इंतजार कर रहे हैं कब वोटिंग का दिन आए तो इस अयोग्य सरकार को धूल चटाई जाए। इस आम आदमी पार्टी के अस्तित्व पे इस समय काले बादल है। तो जब योगी जी जैसा एक राष्ट्रभक्त मुख्यमंत्री भाजपा का बनेगा तो दिनों में ही पंजाब जो है एक बार फिर रंगला वसदा हंसदा नचदा पंजाब बनेगा और प्रधानमंत्री मोदी जी का आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन पंजाब में कांग्रेस ये बोल रही है कि सीएम भगवंत मान बीजेपी में जा सकते हैं, और उसके सिवाय प्रताप बाजवा कह रहे हैं कि 50-60 विधायक बीजेपी के संपर्क में। तो ये क्या जो है बता रही है कांग्रेस के, ये सही नहीं? ये बाजवा जी तो आज भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन बन गए। मुझे तो ये लग रहा है कि शायद भाजपा जी का भी मन कहीं ना कहीं लगता है भाजपा के पक्ष में ही है कि आज वो भाजपा की वकालत कर रहे हैं, तो कांग्रेस की नहीं कर रहे। तो भाजपा तो एक राष्ट्रभक्त पार्टी है, इस करके सभी लोग चाहते हैं भाजपा में आए। तो भाजपा जो है, जिसने राष्ट्र सेवा करनी है, या सत्ता का वो नहीं, राष्ट्र सेवा करनी है, उसका स्वागत है और भाजपा जी का भी स्वागत है। कांग्रेस के लीडर के संपर्क में है, कांग्रेस के लीडर भी संपर्क में है बीजेपी के। सर, पंजाब के कांग्रेस लीडर संपर्क में है बीजेपी के? नहीं, मैं इसके बारे में नहीं कह सकता, पर मुझे ये जरूर पता है कि बहुत लोग आए। किरण बेदी जी गवर्नर बने, सो झड़ी लगी है, क्योंकि आज भाजपा का नेतृत्व एक बिंदु भी नहीं है भ्रष्टाचार का। भाजपा का कुशल नेतृत्व प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ में है और भाजपा ही एक विकल्प है जिसने राष्ट्र की सेवा करनी है।